अफ़गानिस्तान में हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। जैसे जैसे अमरीकी और उसके इत्तेहादी फ़ौजी जो हैं बड़ी तेज़ी से अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो अपने मुल्क पर कब्ज़ा कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी हुक्मरानी कायम कर रहे हैं। अब तक अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल रही है, गुज़िश्ता 24 घंटों से इस वक्त जो रात के 8 बज रहे हैं, अब तक अफ़गानिस्तान से क्या क्या बड़ी ख़बरें आई हैं, वहाँ पर क्या क्या ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पर तफसील से बात होगी। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनोली व्लॉग। अगर आप नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर हमने अफ़गान तालिबान की पेशकदमी में तेज़ी देखी है, जिन्होंने सिर्फ 4 दिन के अंदर 7 सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपना कब्ज़ा किया है, वहाँ का कंट्रोल हासिल कर लिया है। जो 7 सूबों के दारुल हुकूमत हैं वो कौन कौन से सूबे हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊँ तो एक तो निमरोज़ है, दूसरा जौज़जान है, इसके अलावा कुंदस है, ताखार है, सरायपुल है, समरगान है और आज जो है फराह सूबे का दारुल हुकूमत भी तालिबान ने अपने हिस्से में ले लिया है। सिर्फ इतवार के रोज़ जो है तालिबान ने बड़ी तेज़ी दिखाई है। एक ही दिन में जो है उन्होंने 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा किया और जिन सूबाई दारुल हुकूमतों पर उन्होंने कब्ज़ा किया उसमें जो है एक इंतहाई अहम जो शहर है कुंदस शहर जिसे कहा जाता है, तसव्वुर किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उन्होंने इस कुंदस के अलावा जो है सरायपुल और तालकान जो है उस पर कब्ज़ा किया है। और पीर के रोज़ जो है उन्होंने एबाक जो है दारुल हुकूमत है समरगान का, उस पर कब्ज़ा किया और आज जो है इन्होंने फ़रा के दारुल हुकूमत पर जो है वो कब्ज़ा किया है। तो फ़रा के दारुल हुकूमत के जो वहाँ के जो इंतज़ामिया उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब ये जो दारुल हुकूमत है फ़रा सूबे का वो तालिबान के हाथों में चला गया है। उस दर अब तालिबान आ चुके हैं और साथ ही साथ में वहाँ के लोकल जो सिटीजन्स हैं उन्होंने भी इस बात की इंटरनेशनल मीडिया को तस्दीक कर दी है। तो फ़रा शहर में जो है जो दारुल हुकूमत में जो है इस वक्त तालिबान ने जो है तमाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्ज़ा कर लिया है। गवर्नर हाउस जो वहाँ पर वाक़े है उस पर भी अब तालिबान का कंट्रोल है। तो ये आज जो है मंगल के रोज़ तालिबान ने 7वां दारुल हुकूमत को अपने हिस्से में लिया है, कब्ज़ा किया है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है यानी पीर के रोज़ जो है तालिबान ने एबाक शहर पर भी कब्ज़ा कर लिया है जो कि समरगान का जो है वो दारुल हुकूमत है। AFP को समरगान के डिप्टी जो गवर्नर है उन्होंने इस बात की तस्दीक की अब ये शहर जो है वो तालिबान के कंट्रोल में है और वहाँ पे मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स पर जो है वो तालिबान काबिज़ हैं। इसके अलावा गवर्नर हाउस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर अपना झंडा भी लहरा दिया है और तमाम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स भी तालिबान के कंट्रोल में हैं। तो ये जो है पीर और मंगल की कहानी थी, यानी कल और परसों जो है तालिबान ने 2 सूबाई दारुल हुकूमतों को अपने कब्ज़े में ले लिया है। एबाक की बात की जाए तो ये 5वां नदरन कैपिटल है जो तालिबान ने कैप्चर किया है और 2 जो हैं तालिबान ने साउथ वेस्ट में जो हैं प्रोविंशियल कैपिटल्स को कैप्चर किया है। इससे एक चीज़ बड़े वाज़े नज़र आ रही है, तालिबान का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड और जो प्रेजेंस है वो नदरन साइड पर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ज़रा कुंदस की बात करते हैं जो कि इतवार को तालिबान के कंट्रोल में आया है। तो ये तालिबान की जो है बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं तालिबान ने जो है ये बहुत बड़ा मार्का जो है अचीव किया है और ये उसकी बहुत बड़ी जो है कामयाबी है और इससे जो इनका मोराल मज़ीद जो है वो बुलंद होगा। कुंदस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2015 और 2016 में जो है 2 दफ़ा तालिबान के कंट्रोल में गया है, लेकिन तालिबान जो है इससे ज़्यादा देर तक जो है उस पर अपना कब्ज़ा बरकरार नहीं रख पाया, यानी शॉर्ट टाइम के लिए गया है। इसके बाद दोबारा से रीटेक कर लेती है अफ़गान गवर्नमेंट। वहाँ पे मौजूद जो जेलों में अफ़गान तालिबान के कैदी थे उन्होंने जो है कब्ज़ा करने के बाद वो सबको रिहा कर दिया है और इससे अब अफ़गान तालिबान की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा क्योंकि अब ये मिलकर जो है अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊँ इस शहर की, तो इसकी बड़ी स्ट्रेटजिकली जो है वो इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ये जो है काबुल और इस तरह के जो मेजर सिटीज़ हैं इसके हाईवेज़ जो मौजूद है इस शहर में वो इनको कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक बॉर्डर
बॉर्डर जो है इसका जो है ताजिकिस्तान से भी मिलता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है तालिबान के हिस्से में आया है। ये जो है ड्रग ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूट है। यहाँ पर हर किस्म की गैर कानूनी जो ड्रग्स की ट्रेड हो रही होती है वो इसी शहर के थ्रू हो रही होती है। सेंट्रल एशिया में आती है, उसके बाद यूरोप में आती है। तो यानी अब ड्रग की तमाम ट्रेड जो है वो तालिबान के कंट्रोल में होगी, वो आसानी से जो है ये सब कुछ कर सकते हैं। तो 34 टोटल अफ़गानिस्तान में सूबे हैं, जिनमें से 7 प्रोविंशियल कैपिटल्स जो हैं तालिबान ने अपने हिस्से में ले लिए हैं, और जो कि पार्शली अगर बात करूं जहां पर आधे पर जो है यानी तालिबान का जो है कब्ज़ा है, उसमें जो शामिल है कंधार, हिरात और लश्कर गाह, जो यहाँ पर जो है तालिबान ने आधे से ज़्यादा इन पर कब्ज़ा किया हुआ है। बाकी 26 में जो है लड़ाइयाँ जारी हैं सूबों में। तो ये सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की मजमूई तौर पर। इतना सब कुछ करने के बाद तालिबान ने ये ऐलान किया है कि वो अब मज़ार शरीफ की तरफ जा रहे हैं, और ये इंतहाई अहम शहर है। ये चौथा बड़ा जो है अफ़गानिस्तान का शहर है। इसके अलावा अगर कहा जाए नदरन साइट पर जो है ये अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तालिबान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब अगला हमारा टारगेट जो है वो मज़ार शरीफ होगा, वहाँ पर जाकर अब हम अपना कंट्रोल हासिल करेंगे। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि अगला जो तालिबान के हिस्से में आने वाला है वो ये शहर मज़ार शरीफ ही आने वाला है। समांतर जो चीज़ों से एक बार तो बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, अफ़गान फोर्सेस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और वो इस वक्त जो है तालिबान के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो सरकार है वो चंद दिनों की मेहमान रह चुकी है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद जो है तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे। पेंटागन ने जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि जो अफ़गानिस्तान में ये जो ट्रेंड चल रहा है यानी तालिबान के कब्ज़ों का, ये सही सिमत में नहीं जा रहा, ये दुरुस्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कंसर्न्स हैं, लेकिन हमें अफ़गान फोर्सेस की सलाहियतों पर एतमाद है, वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ सकती है, ऐसा कह रहे हैं पेंटागन। दूसरी तरफ जो है ये क्लैशेस जो हो रहे हैं उसमें खून रेजी भी जारी है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि 27 बच्चे जो हैं अफ़गान तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान जो ये जंग जारी है उसमें अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि जो है 130 जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये यूनिसेफ ने जो है अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा अफ़गान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो ये बताया है कि 500 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान को जो है एयर स्ट्राइक्स और जो ज़मीन पर जो है अफ़गान फोर्सेस के दरमियान जो क्लैशेस होते हैं उसमें मार दिया गया है। तो इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो बेहतर ही जानते होंगे अफ़गानी, लेकिन ये जो दावा किया गया है अफ़गान सरकार की तरफ से है। तो ये रही है पिछले 24 घंटों से अब तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।